अच्छा, देन जो पहली टाइप है हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट की, दैट इज़ द रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको हम प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं। और जो एटियोलॉजी है वो यही है कि इट इज़ द रेटिनल डिटैचमेंट दैट अकर्स ड्यू टू अ ब्रेक इन द सेंसरी रेटिना। एक फुल थिकनेस ब्रेक आ जाती है सेंसरी रेटिना में और फ्लूइड भर जाता है फ्रॉम द विट्रस ह्यूमर इनटू द सब रेटिनल स्पेस। ठीक है, इस अब ये ब्रीच आता है क्यों, ऐसे कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। तो एक तो बात ये पता चलनी चाहिए कि इट इज़ अ फुल, यह होता है ड्यू टू द फुल थिकनेस ब्रेक इन द सेंसरी रेटिना and it allows the fluid from the vitreous gel to enter the subretinal space that results in the separation of sensory retina from the retinal pigment epithelium। ये तो डिफिनेशन है ना रेटिनल डिटैचमेंट की। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वाली फॉर्म को प्रमोट करते हैं, जो रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट को प्रमोट करते हैं। उसमें एक आ जाता है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। जब भी विट्रस ह्यूमर की पोस्टीरियरली हमें डिटैचमेंट मिलती है तो वो अपने साथ सेंसरी रेटिना को भी पुल कर लेती है या उसमें एक टीयर ले आती है। तो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। मैं इसको RRD बोलूँगी, ठीक है, RRD, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन हो रही है तो भी हमारे पास RRD आ सकता है या रेटिनल डिटैचमेंट आ सकती है। अच्छा, जो पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, लैटिस डीजनरेशन एंड स्नेल ट्रैक डीजनरेशन। डेफिनेटली अगर रेटिना के लेवल पे डीजनरेशन आ रही है वहाँ पे यू कैन से उसका स्ट्रक्चर अल्टर हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, लाइक लैटिस फॉर्म में हो या स्नेल ट्रैक फॉर्म में हो, तभी तो वहाँ की डिटैचमेंट हो सकती है, राइट। इसके अलावा हाई मायोपिया या अगर आईबॉल का साइज लार्ज होगा, पैथोलॉजिकल मायोपिया होगा तो भी डिटैचमेंट हो सकती है। ट्रोमा के नतीजे में डिटैचमेंट हो सकती है। एफेक या स्यूडो एफेक जो लेंस की डिजीजेज हैं उसमें भी हो सकती है, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में विट्रस डिटैचमेंट आ जाता है, पेरिफेरल रेटिनल डिजनरेशन जिसमें लैटिस होती है, स्नेल ट्रैक डिजनरेशन होती है, ये आ सकती है, हाई मायोपिया आ सकता है, ट्रोमा आ सकता है और एफेक या स्यूडो एफेक आ सकता है, ठीक है। देन हमने ये बात की कि सेंसरी रेटिना में ब्रेक आ रही की वजह से रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है, लेकिन वो ब्रेक किस तरह का हो सकता है उसकी फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेक आर रेटिनल होल हो सकता है, रेटिनल टीयर हो सकता है, जॉइंट रेटिनल टीयर हो सकता है या डायलिसिस हो सकता है। इनको वन बाय वन देखते हैं। रेटिनल होल हम उसको तब कहेंगे व्हेन इट इज कॉज्ड बाय क्रोनिक एट्रोफी ऑफ द सेंसरी रेटिना। द होल फॉर्मेशन इज कॉमन इन पेरिफेरल रेटिनल डिजनरेशन। जब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई क्रोनिक इलनेस चल रही है, कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है रेटिना की, जहाँ पर क्रोनिकली एक एट्रोफी हो रही है सेंसरी रेटिना की, जैसे होती भी है इन केस ऑफ लैटिस डिजनरेशन या स्नेल ट्रैक डिजनरेशन या मायोपिक डिजनरेशन या पेरिफेरल सिस्टॉइड डिजनरेशन। इन केसेस में रिजल्टेंटली क्या होता है कि एट्रोफी की वजह से होल बन जाता है रेटिना में और जो डिटैचमेंट है वो होल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट रेटिनल होल कि इट इज़ कॉज ड्यू टू क्रोनिक एट्रोफी ऑफ द सेंसरी रेटिना, ठीक है। बस ये और इसकी टाइप्स हैं। सेकंड जो ब्रेक की टाइप है उसमें रेटिनल टीयर, एंड रेटिनल टीयर इज कॉज्ड बाय डायनामिक विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन। जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन आ रही है और उसकी वजह से जो विट्रस है और उसकी वजह से ब्रेक आ रहा है या टीयर आ रहा है उसमें रेटिना में, तब वो होगी रेटिनल टीयर, ठीक है। जो मतलब एट्रोफी वैसे तो नहीं आया लेकिन विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन हुई है। व्हेन विट्रस, नॉर्मली विट्रस ह्यूमन जेल फॉर्म में होता है, बट इफ इट गेट्स लिक्विफाइड द फ्लूइड फ्रॉम द विट्रस रीचेज इन द स्पेस बिटवीन पोस्टीरियर कॉर्टिकल विट्रस एंड द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिना, ठीक है। तो जो फ्लूइड होगा विट्रस का वो पोस्टीरियर कॉर्टिकल विट्रस मतलब पोस्टीरियर जो लेयर है विट्रस की वहाँ पे एंटर हो जाएगा और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना के दरमियान में एंटर हो जाएगा, लीडिंग टू पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। जब पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होगी जो हमने बात की हुई थी पहले, उसके नतीजे में एक डायनामिक विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन लगेगी जो एक रेटिनल ब्रेक कॉज करा देगी, ठीक है। तो रेटिनल टीयर इज बेसिकली फॉर्म ऑफ पोस्टीरियर रेटिनल पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, ठीक है। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन हो रही है और उसके नतीजे में रेटिनल टीयर आ रही है, ये बात होगी। फिर जॉइंट रेटिनल टीयर भी हो सकता है अगर एक टीयर लार्जर देन या ग्रेटर देन 3 क्लॉक आवर्स है इन इट्स एक्सटेंड्स, तब उसे कहेंगे कि जॉइंट रेटिनल टीयर। इसको डेफिनेशन बताना चाहिए कि अ टीयर इट इज लार्जर देन 3 क्लॉक आवर्स इन इट्स एक्सटेंड्स इज द जॉइंट रेटिनल टीयर। देन डायलिसिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। उसमें क्या होता है, इट्स अ फुल थिकनेस डिसइंसर्शन ऑफ द रेटिना फ्रॉम द ओरा सेरेटा। जो ओरा सेरेटा हमने पोर्शन पढ़ा था रेटिना का जो बिल्कुल इसकी यू कैन से बिल्कुल पेरिफेरी बना रहा था अलॉन्ग विद द कोरोइड, अगर इसकी रेटिना की कंप्लीट डिसइंसर्शन हो जाए फ्रॉम ऑल द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओरा सेरेटा, तब हम इसे कहेंगे कि दिस इज डायलिसिस एंड इट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और आफ्टर ट्रॉमा। तो डायलिसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेटिनल ब्रेक। तो हमने रेटिनल होल पढ़ लिया, रेटिनल टीयर पढ़ लिया, रेटिनल सॉरी जॉइंट रेटिनल टीयर पढ़ लिया और डायलिसिस पढ़ लिया। डायलिसिस इज अ फुल थिकनेस डिसइंसर्शन ऑफ द रेटिना फ्रॉम द ओरा सेरेटा, ठीक है। और स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है और आफ्टर ट्रॉमा भी हो सकता है, ये बात होगी।
देन हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट तो हो गई है, लेकिन इसके सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं, हमें पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है। तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि उसे बहुत तेज़ रोशनी नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं फोटोप्सिया, फ्लैशिंग लाइट। इट इज़ परसीव ड्यू टू द ट्रैक्शन ऑन द रेटिना कॉज बाय पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। जब पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होती है, जिसका डेफिनेशन नहीं पड़ी थी कि फ्लूइड एंटर हो जाता है कहाँ पर, बिटवीन द पोस्टीरियर कॉर्टिकल विट्रस एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना। तब उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट में हमें फ्लैशिंग लाइट या फ्रोप्सिया के सिम्टम मिलते हैं। सेकंड जो सिम्टम है दैट इज फ्लोटर्स, कि पेशेंट को ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं, नजर आते हैं इन द फील्ड ऑफ विजन। और ये फ्लोटर्स हमें ना हमेशा विट्रस हैमरेज की फॉर्म में, सॉरी विट्रस हैमरेज के केस में मिलेंगे। जब भी विट्रस हैमरेज होगा, चाहे वो रेटिनल टीयर की वजह से हुआ है या रप्चर ऑफ वेसल ऑफ द पोस्टीरियर विट्रस की वजह से हुआ है, सॉरी रेटिनल टीयर की वजह से हुआ या रप्चर ऑफ वेसल की वजह से हुआ या पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से हुआ, जब भी विट्रस ट्यूमर में हैमरेज होगा, पेशेंट को फ्लोटर्स नजर आएंगे या ब्लैक स्पॉट्स उठते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉल ऑफ विजन, एकदम नजर का आगे पर्दा पड़ गया। सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ मैक्यूला। जब मैक्यूला का इन्वॉल्वमेंट होगी तो सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा। फील्ड डिफेक्ट से मिलते हैं, हमें लगता है जैसे डार्क कर्टन आ रहा है, जो कि पेरिफ्री में हमें एक डार्क कर्टन सा फील होता है, एज आंखों का पर्दा पड़ गया। दैट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिफेरल रेटिना, ठीक है। अच्छा, फ्लैशेज ऑफ फ्लोटर्स हमें 60% ऑफ केसेस में मिलेंगे। तो फ्लैशेज एंड फ्लोटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो हमें रेटिनल डिटैचमेंट मिलते हैं। फ्लैशेज वो फोटोप्सिया का, इसके अलावा फ्लोटर्स हैं, फॉल ऑफ विजन है, मैकुलर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से फील्ड डिफेक्ट्स हैं ड्यू टू पेरिफेरल रेटिना, ठीक है। अब साइंस हम क्या पिक कर सकते हैं इन केस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। तो एक तो ये कि विजुअल एक्यूटी तो डेफिनेटली रिड्यूस हुई होगी, बट वो डिपेंड करते हैं अपॉन द मैकुलर इन्वॉल्वमेंट। कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट में हमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि रेटिना डिटैच हो गई है। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, इसको हम ना मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं। मार्कस गन प्यूपिल क्या होता है? अच्छा, इसमें इसकी मैं एक्सप्लेनेशन तो किसी और वीडियो के साथ बता दूँ, लेकिन इसमें ये होता है कि जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है, कि समटाइम्स हमें मिलता है, हम अगर ना अंदर से लाइक एक टॉर्च ना पेशेंट की आइज़ के आगे ऐसे हैंग करते हैं, ऐसे मूव करते हैं टू एंड फ्रो। डेफिनेटली जब आंखों के आगे टॉर्च आ रहे हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना आई बॉल, सॉरी प्यूपिल की। और अगर वो बार बार ऐसे करने से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही आफ्टर अ वाइल, तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, RAPD। उसको हम मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें मिलता है इन केस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। सो इंट्राओकुलर प्रेशर भी हमें 5 मिलीमीटर मर्करी मतलब कम मिलता था नॉर्मल, क्योंकि अगेन डिटैचमेंट हुई है वहाँ पे नॉर्मलिटी तो एग्जिस्ट कर। माइल्ड इंटीरियर यूवेटिस से मिल सकता है इसके केस में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है टोबैको डस्ट, जिसको हम शेफर साइन कहते हैं। शेफर साइन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट सेल्स इन द एंटीरियर विट्रस। एंटीरियर विट्रस में पिगमेंट सेल्स आ जाते हैं डेफिनेटली जब रेटिना की डिटैचमेंट हुई है, तो पिगमेंट सेल्स स्कैटर्ड हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टोबैको डस्ट और शेफर्स साइन, और ये रेटिनल डिटैचमेंट हमें मिलता है, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक अपीयरेंस ऑफ डिटैच रेटिना हमें इस तरह की मिलेगी। सो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये एक लाइन से बनी हुई एक टीयर सा बना हुआ है। इसको जो नीचे वाला एरिया है सारा अटैच्ड रेटिना है, इसके ऊपर वाला लाइट सा एरिया है जो हमें थोड़ा पेल सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ डिटैच्ड एरिया, ठीक है। और ये एक रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, हमने बाद में तो पढ़ना है इसको, यहाँ पे लिखा हुआ डिमार्केशन लाइन, जिसको हम हाई वाटर कहते हैं या टाइड मार्क्स कहते हैं। इट अकर्स आफ्टर 3 months ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल्स एट द जंक्शन ऑफ डिटैच्ड एंड अटैच्ड रेटिना। तो ये अटैच्ड है, डिटैच्ड है, बीच में जो लाइन है इसको हम हाई टाइड कह सकते हैं या हाई वाटर कह सकते हैं, और ये डिमार्केशन लाइन है, ठीक है। और ये 3 months और उसके बाद बनती है ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। तो ये हमें इसमें नजर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के कुछ साइंस होते हैं और ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट के कुछ साइंस होते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, जो ये है ना साइंस, इसमें फ्रेश वाले में हमें उसका कलर का सेंस आएगा ग्रे सा या ट्रांसल्यूसेंट है। डेफिनेटली नया नया वो डिटैच हुई है, उसका कलर में ग्रे या ट्रांसल्यूसेंट मिलेगा ड्यू टू लॉस ऑफ नॉर्मल कोरोइडल पैटर्न, क्योंकि रेटिना के पीछे कोरोइड कैपिलरीज पड़ी हुई हैं, कोरोइड वेसल्स पड़ी हैं, जिसको रेड सा कलर देती हैं। अब चूंकि डिटैच हो गए तो डेफिनेटली वहाँ का कलर क्या हो जाएगा, ग्रे या ट्रांसल्यूसेंट होने ड्यू टू द लॉस ऑफ द नॉर्मल कोरोइडल पैटर्न। अपीयरेंस उसको हमें बुल्लेस मिलेगी या कोरुगेटेड मिलेगी, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। कोरुगेटेड से हमें अपीयरेंस नज़र आ रही है इसकी, एज यू कैन सी, ठीक है। ऐसे मिलेगी रेटिना की। जो ब्लड वेसल्स होंगे वो डार्कर होंगे विद टॉर्चुअस कोर्स एंड एट द सरफेस। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो वेसल्स पड़ी हुई हैं हमें डार्कर नज़र आ रही है, साथ में टॉर्चुअस नज़र आ रही है, ठीक है। और आर्टरी वेन अपीयर टू कंटेन द सेम कलर ऑफ ब्लड, एज यू कैन सी। अच्छा,
जो ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट है उसमें हमें कैसे सिम्टम्स, एक हमने फ्रेश या न्यू के पढ़े हैं, न्यू रेटिनल डिटैचमेंट हुई है। ओल्ड की कैसे सिम्टम्स होते हैं, सॉरी ओल्ड कैसे साइंस होते हैं, उसमें तो हम ये देखते हैं कि रेटिनल थिनिंग हो जाती है ड्यू टू एट्रोफी। डेफिनेटली डिटैच है, उसको कोरियो कैपिलरी से कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। तो रेटिनल थिनिंग ड्यू टू एट्रोफी। इसके अलावा हमें एज ए टोल्ड की डिमार्केशन लाइन बन जाती है, उसको हम हाई वाटर कहते हैं, टाइड मार्क्स कहते हैं। अगर आफ्टर 3 months ऑफ ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल्स एट द जंक्शन ऑफ द अटैच्ड एंड द डिटैच्ड रेटिना, ठीक है। इसके अलावा इंटर रेटिनल सिस्ट भी बन जाती है आफ्टर 1 year। तो 3 months बाद डिमार्केशन लाइन बनने और 1 साल बाद इंटर रेटिनल सिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वाला पॉइंट है ना, अच्छा ये ना हमने साइंस जो है ये हमने रेगमेटोजेनस के में भी यही है और नॉन रेगमेटोजेनस में भी हम मोस्टली यही साइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होंगे। आगे जब हमें ट्रैक्शनल और वो पढ़नी है फॉर्म इसकी सीरियस फॉर्म या एक्सुडेटिव फॉर्म पढ़ने, तो उसमें हमें सबको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर सिम्टम साइंस ये सब वहाँ पर भी सेम ही आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। और सबने डायग्नोसिस भी सेम मेथड से करना होगा, ट्रीटमेंट ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बस फिलहाल ये समझ लें। अच्छा, अब इसका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।